हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण वाली बुक निकाल लीजिए। ठीक है, हिंदी निकाल लैंग्वेज वाली लीजिए। मैम। हाँ, हिंदी व्याकरण की। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? शब्द विचार में हम लोग ने उत्पत्ति के आधार पे जितना था हम लोग ने पढ़ लिया था उस दिन। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग रचना के आधार पे। ठीक, आपका हम शब्द विचार पढ़ा रहे थे। मैम चैप्टर कौन सा? हिंदी व्याकरण, पाठ थर्ड, शब्द विचार। ठीक, इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हर्षराज, हम लोग का शब्द विचार में शब्द के भेद थे कि चार में बटा गया है, चार भागों में। कौन कौन सा वो भाग? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। यही था ना? यस मैम। यही था। और उसके बाद था आपका अर्थ के आधार पे। तो हम लोग ने पहला जो उत्पत्ति के आधार पे था इसको पढ़ा था, और उत्पत्ति के आधार पे पूरा तत्सम तद्भव और क्या था आपका? देशज और विदेशज। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? रचना के आधार पे। पहला नहीं, सेकंड क्या करना है? सेकंड है हमारा रचना के आधार पे। रचना के आधार पे कितने भागों बांटा गया है? बताओ। रचना के आधार पे 3 भागों बांटा गया है। पहला है आपका मैम रुद्ध शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक होता है। ठीक है, यौगिक लिखा है, यौगिक शब्द। और लास्ट में आपका होता है योग ऋण शब्द। यही ना? यस मैम। योग ऋण शब्द। 3 हो गया आपका। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा। मैम दिख रहा है। मैम थोड़ा सा स्टॉप करिए, रचना के आधार पर स्टॉप। नहीं सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं सही हो पाएगा। बाकी समझ में आ रहा है ना? मीदा चलो लिखते चलेंगे। एक, पहला आपका ऋण शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, और थर्ड है आपका योग ऋण शब्द। जैसे कहने का एक एक लेके चलें, एक एक लेके चलेंगे, समझाते चलेंगे। ठीक, पहला जैसा है आपका पहला ऋण शब्द। देखो इसका क्या अर्थ होता है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने मान लो लिखा यहाँ पे तोता। ठीक है, तोता हमने लिखा। जब इसको भाग में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? तो प्लस ता। ठीक, अब तो हमको ये बताओ, तो और ता का कोई अर्थ निकल रहा है? इन दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है? नो मैम। नहीं।
इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन हम कह रहे तुम इसको ऐड करो और जोड़ के लिखो, तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या निकल रहा है? मैम तोता। 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 तोता क्या है? पक्षी। एक पक्षी है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ निकला। तो यही रूढ़ शब्द का अर्थ समझ में आया। अब इसी से परिभाषा भी बना सकते हो कि दो जब भागों में बांटा जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम उनको मिला देते हैं, मिला कर बनाते हैं, तो उसका जो अर्थ निकलता है, एक कोई अर्थ निकलेगा, यही हमारा क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। बताओ, इतनी चीज किसको समझ में आई? जैसे मान लो, जैसे और दूसरे एग्जांपल समझो। सूरज। जैसे हमने लिखा आ प्लस मा। अब इसका बताओ, हमें इसका अर्थ बताइए क्या होगा? मैम आम। अर्थ पूछ रहे हैं, आ का और माँ का अर्थ बताओ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नो मैम। नो इसका मैम। कोई अर्थ नो मैम। नहीं। अब तुम इसको मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा? आम। 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 क्या है ये क्या है? फल है, एक फल है। मैम एक एक फल का नाम, फल। ठीक। यस मैम। एक फल का नाम है कि नहीं? तो यही इसका क्या है? अर्थ निकल रहा है। तो क्लियर हुआ इतनी चीज? यस मैम। यस मैम। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा इसी से देखो, यहीं से हम बना सकते हो। कैसे? कि इनके टुकड़े करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर बनाते हैं तो इसका अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। यही हमारा कहलाता है रूढ़ शब्द। ठीक, यस मैम। क्लियर है? नेक्स्ट चले। यस मैम। यस मैम। नहीं समझ में आया अभी भी बता दो, क्योंकि जब तीनों पढ़ोगे ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपका सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, इसमें देखो यौगिक का क्या मतलब है? जोड़ना। इसका क्या अर्थ होता है? जोड़। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द। मतलब कि आप जब जोड़ते हो तो उससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, एक नवीन नया शब्द निकलता है। ठीक, कैसे? जैसे अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन यौगिक शब्दों के खंड करने पर भी सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे पुस्तक प्लस आलय। अब हमें यहाँ बताइए, पुस्तक और आलय का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? यस मैम। क्या निकल रहा है? मैम पुस्तकालय। देखो बेटा, आप लोग पता है प्रश्न नहीं समझते, हम क्या पूछते हैं बस पटाख से नहीं जवाब देते हो। हमने तुमसे क्या पूछा है? हमने तुमसे ये पूछा है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, तो तुम लोग ऐड करके उनको बता दे रहे हो। हम ऐड वाला कभी पूछे भी नहीं। पुस्तक। हाँ, पुस्तक का घर। पुस्तक का यहाँ पे क्या मतलब है? किताब, यही मतलब है। आलय का मतलब क्या होता है? आलय में
घर। यही यही जानते हो तुम लोग। अब नहीं आंसर बता रहे हो, हमें पता है, मिला के बताने में तो आप लोग बता लोगे। एक एक चीज को लेके चलो ना। जब इसको Yes, हमने ma'am. मिलाया तो क्या बना? किताब, क्या बना? किताब का घर, पुस्तकों का हाँ, घर। पुस्तकालय। पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। इसका अब क्या यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि पुस्तकों का घर, मतलब लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, पुस्तकालय, जहाँ किताबें रखी जाती हैं, पुस्तकों का घर। ठीक, अब यहाँ पे समझो, हमने रोज शब्द में जब अलग अलग किया था, इसका अर्थ निकल रहा था। बताइए, जब हमने मैम रोज शब्द वीडियो हिल में, रहा है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्या करें बताओ? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। बोलो। यस मैम। देखो, जब हमने रोज शब्द को अलग अलग जब किया था, तो क्या इसका अर्थ निकल रहा था यहाँ पर? बोलिए। मैम नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जब हमको ऐड कर रहे थे यहाँ पे अर्थ निकल रहा था। जब हमने उनको ऐड किया तो यहाँ पर अर्थ निकला था जोड़ने पर। यस मैम। यस मैम। लेकिन देखो यौगिक में क्या है, हमारा यहाँ पर भी अर्थ निकल रहा है और वहां पर भी। जोड़ने पर भी हमारा अर्थ निकल रहा है और नहीं भी जोड़ने तब भी हमारा क्या है, अर्थ निकल रहा है। यही हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। मतलब कि यौगिक शब्द का अर्थ क्या हुआ, योगों से बनने वाले नवीन शब्द। मतलब कि हमने योग किया किसका, पुस्तक प्लस आलय का, तो हमारा नया शब्द क्या निकल गया, पुस्तकालय, मतलब पुस्तकों का घर। घर। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। नहीं समझ में आया तो पूछिए, बोलो। चलो अच्छा, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यस मैम। जैसे मान लो हिम प्लस आलय। हिम का क्या अर्थ है बताइए, क्या अर्थ होता है हिम का? मैम पहाड़। पहाड़ नहीं, हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का क्या अर्थ होता है, बर्फ। बर्फ। आलय मीन्स, मैम घर। मैम घर। घर या आवास। यस मैम। आलय मीन्स क्या होता है, आवास। ठीक, हिम यस मैम। मतलब बर्फ। अब इसको ऐड करके हमारा क्या बनेगा, हिमालय। बताइए। हिमालय। वेरी गुड, हिमालय। हिमालय बना। हिमालय क्या होता है, किसका मैम नाम है बर्फ हिमालय? की चोटी। पहाड़। पहाड़, वेरी गुड, पहाड़ होता है। देखो, आप समझ में आ रहा है ना? यस हिम मैम। का क्या है, यस बर्फ। मैम। हिमालय का क्या है, आवास।
और हिमालय मतलब हम पहाड़। दो शब्दों को जोड़ा, ठीक। यस मैम। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। यस मैम। पर्वत भी Yes, होता ma'am. है, ठीक है। यस मैम। दोनों अर्थ अलग अलग है, लेकिन हमने इनको जब जोड़कर बनाया तो एक नया शब्द निकला, यस मैम। हिमालय, ठीक। क्या हो गया इसको कि जहाँ पे बर्फ की चोटी जमी रहती है, जहाँ बर्फ का घर है, ठीक है। एक तरीके से वो बर्फ का घर है ना, यस मैम। यही होता है हमारा क्या, हिमालय। तो यौगिक शब्द समझ में आया? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन इसमें? यौगिक में ऋण नो शब्द में, मैम। ऋण शब्द में यहाँ अर्थ नहीं निकल रहा था, ये याद रखना। थर्ड है आपका योग ऋण शब्द, ठीक। इसका क्या अर्थ होता है? योग ऋण शब्द का अर्थ क्या है? योग ऋण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरा अनुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है, तब वे समस्त शब्द योग ऋण शब्दों के श्रेणी में आते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु पशु कोई भी है। नील प्लस कंठ, नील का क्या अर्थ है यहाँ पे? नील। नील का क्या अर्थ है बताओ? हर्ष, सुमित, निहारिका। नीला। नीला, नील का अर्थ होता है नीला। कंठ मीन्स, कंठ में। कंठ मीन्स क्या होता है? कंठ। बोलो। कंठ। हाँ, कंठ में मतलब क्या होता है? इतना इजी नहीं बोल पा रहे हो? मैम कंठ का जैसे भगवान शिव। हमने ये पूछा है नहीं, कंठ का क्या मतलब होता है, बस हमको ये बताओ। कंठ मीन्स क्या होता है? किसी को नहीं पता कंठ मतलब क्या होता है? निहारिका, सुमित, यस मैम। नहीं पता है कंठ मीन्स क्या होता है? मैम नहीं पता। निहारिका, आपको? निहारिका, आपको भी नहीं पता है? हर्षराज, आपको तो भी नहीं पता है? नो मैम। तुम लोग ने सुना नहीं है कंठ मीन्स गला होता है? क्यों? चैप्टर 1 में वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, कंठ, वहां पे भी मैंने गला बताया था। यस मैम। वहां पर भी गला बताया था ना। कंठ मीन्स क्या है? गला। बताए थे कि नहीं? स्क्रीनशॉट लिए थे ना? स्क्रीनशॉट लेके काम चला रहे हो तुम लोग? नो मैम। तो ये बताओ बच्चों, जब हमने एक जगह बता दिया कंठ मीन्स गला होता है, आपकी कहीं पे भी अगर वो चीज आती है तो क्या आप नहीं बता पाओगे उसको कि कंठ मीन्स गला होता है? ये सोचो। मैम पता था। फिर भूल गए थे नो मैम, बोला नहीं ना? था मैम, सोच रहे थे कि देख है कि नहीं है। सही, इसीलिए कहते हैं सही गलत सब बोला करो।
कभी कभी आपका गलत, आप जो सोच रहे हो कभी कभी सही भी हो जाता है। कम यस से मैम। कम आप बोल तो पाओगे, बोलोगे तभी तो समझोगे हाँ मैं जितना सोच रहा था सही सोच रहा था कि गलत। तो कंठ मीन्स क्या होता है? गला। तो इसको यस जब मैम। जोड़ देंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? मैम नीलकंठ। नीला गला। इसका नीलकंठ। अर्थ, अर्थात इसका क्या अर्थ हो गया? नीला गला किसका है? मैम शिव, शिव जी। भगवान शिव। भगवान शिव। भगवान शिव। देखो यहाँ पे हमारा अर्थ क्या निकल रहा है, और नीलकंठ हमारा जब बना, लेकिन उसका अर्थात में क्या आ गया? भगवान शिव। यहाँ पे तुलना किसी और से कर दी जा रही है यस मैम। जब हम शब्दों को जोड़कर बना रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। तीनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। मतलब कि आपको जैसे यहाँ पे लिख देगा, जैसे 10 प्लस आनंद। ठीक, 10 मतलब क्या है? 10। ठीक, नहीं नहीं सॉरी, ये है, ये वाला 10 है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? 10। आनंद मीन्स क्या होता है? आनंद मतलब मैम क्या होता है? मुख। जब हम इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? मैम दशानन। 10 मुख। ठीक, दशानन में। दशानन। यस दशानन मैम। बना। अर्थात 10 आनंद किसका है? रावण। मैम रावण। तो यहाँ पे अर्थात में कोई और का नाम आ रहा है, यस मैम। जैसे रावण। यस क्लियर मैम। हुआ? यस कोई मैम। कंफ्यूजन यस है मैम। इसमें? नो मैम। बताइए। चलिए अब हम पूछ रहे हैं, आप बताइए, हमें आप समझाएंगे। ठीक है, यस पहला मैम। है रूल शब्द। इसमें बताइए क्या है, इसका क्या मतलब है? रूल मैम शब्द बताइए। देखो 3 लोग है ना, यहाँ पे 3 लोग अलग अलग बताओगे। पहले निहारिका आप बताइए, रोज शब्द का अर्थ समझाते हुए हमें एग्जाम्पल बताइए क्या है। अगर आपसे कोई पूछे रोज शब्द क्या है तो आप कैसे बताएंगे? बताओ, बोलो। मैम रूल सब वो है मैम जिसके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं आता। जिसके टुकड़े करने को अर्थ नहीं आता है? नहीं, ये नहीं यस होगा। मैम। अच्छा, इसको कोई और बोले, ठीक हो, कोई और अच्छे से बता मैम। लेगा? हाँ बताओ हर्ष। मैम जो टोटल लिखा जाता है मैम, जो टो लिखा जाता है उसका कोई अर्थ भी नहीं है। हम इसको जोड़ के जो अर्थ निकलता है उसी कहते हैं। चलिए, आप कैसे समझाओगे? ये बोलोगे कि जब किसी शब्द के टुकड़े करते हैं तो उसका कोई यस अर्थ मैम। नहीं निकलता, यस मैम। लेकिन जब हम उसका जोड़ देते हैं तो एक अर्थ निकलता है। यही हमारा ऋण यस मैम। शब्द कहलाता है, कि जब शब्दों को टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नहीं। ठीक, यौगिक शब्द यस बताइए। मैम। सुमित आप बताइए, यौगिक शब्द क्या होता है? बताओ यौगिक शब्द क्या होगा? जैसे हमने बताया था वैसे अब हम आप हमें बताइए क्या होता है यौगिक शब्द? बताओ, मतलब हमने अभी समझाया नहीं है ना? समझाए हैं कि नहीं, ये बताओ पहले। यस मैम। हम समझाएं। मैम तब फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो? बताओ, जैसे बताए थे वैसे ही बताओ। यौगिक शब्द क्या होगा? बोलो। नहीं बता पाओगे सुमित? बोलो बेटा। सुमित, जब आप अभी नहीं बता पाओगे तो फिर समझ में नहीं पाए हो इसका मतलब। कोई और बताओ, हर्ष आप बताइए। का यौगिक शब्द का मैम जैसे यौगिक शब्द का बताओ।
हम्म। विद्यालय के दो टुकड़े कर देंगे, विद्या और विद्यालय, तो मैम उसका अर्थ निकलेगा। तो और मैम उसको प्लस भी कर देंगे तब भी उसका अर्थ निकलेगा मैम, दोनों। ये नहीं बेटा, ऐसे नहीं बताना है, परिभाषा ऐसे नहीं बताई जाती है। आपने मैम हम पुस्तक बताएं। प्लस वाले ही क्यों किया? हाँ बताओ निहारिका। मैम मैम यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। वेरी गुड। और क्या है, इन यौगिक में प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकलता है। उसमें मूल शब्द में क्या था कि जब आप उसका खंड कर रहे थे तो उसका कोई भी आप खंड करते, उसके टुकड़े करते हो तो उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, और जब उसका योग करते हो तो एक नवीन अर्थ निकलता है। इस तरह से समझाया जाता है किसी को, ठीक है, बताया जाता है। यस मैम। समझ गए हम? अब लास्ट बताइए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है? अब बताओ, योग रूढ़ शब्द क्या होगा? सुमित, निहारिका, हर्ष, बताओ। मैम दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने यौगिक शब्दों का प्रयोग परंपरा अनुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है, तब वे समस्त शब्द योग ऋण शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। श्रेणी लिखा है। अच्छा, तुमने तो ये बुक से बताया, हमें पता है, ठीक। अब तुम अपनी भाषा में हमें समझाओ, अपनी भाषा में कैसे बताओगी कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है? बताइए, अपनी भाषा में कैसे बताओगे? योग रूढ़ शब्द ये मैम दो या दो से अधिक शब्द का प्रयोग, जैसे कि मैम नीलकंठ। मैम नील का होता है नीला, और कंठ का मतलब होता है गला, तो उसका अर्थ निकलता है भगवान शिव। देखो, योग रूढ़ शब्द फिर से समझा रहे हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या है कि दो या दो से अधिक यौगिक शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, लेकिन वहां क्या होता है, वो एक नवीन श्रेणी में, आधुनिक युग में उसका जो है उसमें आ जाता है। जैसे विशेष अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, और वहां क्या होता है, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव किसी का भी नाम हो सकता है, वहां पे नाम होगा, ठीक है। वो जुड़ेगा तो है ही है, उसका अर्थ अलग रूप में होगा, उसका अर्थ क्या होगा, एक अलग रूप में होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। इसको अपने से एक बार पढ़ो, हम ये कहेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, अब तुम सिर्फ रचना के आधार पर नहीं पढ़ना है, आप पहले जो पढ़े थे उस पर, जैसे शब्दों का वर्गीकरण 4 में हुआ था, किसमें, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, और लास्ट आपका अर्थ के आधार पे है। तो हमने अभी 2 कक्षा कंप्लीट कराया है, पहला उत्पत्ति के आधार पे कंप्लीट करा दिए, दूसरा रचना के आधार पे, ठीक है। यही 2 कराए हैं ना? यस मैम। बोला बेटा, तुम लोग हमसे ज्यादा बोला करो, पूरा पूरा चीज हम बोलते हैं, आप लोग फटाक से जल्दी से बोलते कि मैम वो कराया था उत्पत्ति के आधार पे और आज कराई है रचना के आधार पे। बेटा जल्दी जल्दी बोलते नहीं कुछ बोल पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रहेगा? देखो फिर शांत हो गए। के आधार पे, मैम प्रयोग के आधार मैम प्रयोग का आधार पे, इसमें प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे। है प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग, प्रयोग ठीक के आधार पे। और सुमित बेटा, हाँ सुमित बेटा बुक ले लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी आंसर नहीं बताते हो, ठीक है। बुक लिए रहोगे तो उससे पढ़ोगे तो आंसर कुछ ना कुछ तो बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे करके
कंप्लीट कर देंगे। ठीक, यस यस मैम। बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बोले तो रे जो हमारे को देखो